निज स्वरूप में स्थिति हेतु नित्य है, अपने चित्त को स्थिर करके परमात्मा की ओर आमुख करते जिज्ञासु भृंति। कल आपके सम्मुख दो विषयों के ऊपर चर्चा हुई। एक तो धारणा और दूसरे ध्यान। और अब इन दोनों की जो पराकाष्ठा है, जो अंतिम मंजिल है, वो है समाधि। समाधि एक ऐसी स्थिति है जहां पर किसी भी प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, जहां पर केवल एकाग्रता है अपने स्वरूप में। और इस समाधि के भी अनेक रूप, उत्तरोत्तर जो स्थिति बनती चली जाती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की है। आज हम थोड़ी सी चर्चा उसी को लेकर के करने का प्रयास करेंगे। यद्यपि समाधि की चर्चा करना हमारे लिए भी संभव नहीं, क्योंकि जब तक इस स्थिति में विराजमानता नहीं होती है तब तक इस स्थिति का वर्णन किया भी कैसे जाए, और जब स्थिति हो जाती है तब फिर वर्णन किस प्रकार से किया जाए। दोनों ही बातें। लेकिन महान पुरुषों ने जो अपने अनुभव, अपने गुरुजनों के अनुभव या परंपरा से भगवान की वाणी को जिस रूप में लिखा है वही आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समाधि को दो भागों में बांटा गया। एक समाधि तो है सविकल्प समाधि, दूसरी समाधि कहलाती है निर्विकल्प। जो सविकल्प समाधि है, सविकल्प का मतलब जिस समाधि में अभी विकल्प उपस्थित है। समाधि तो है लेकिन अभी विकल्प है। और विकल्प कौन से हैं? जो तीन बातें हैं जिसको हम त्रिपुटी कहते हैं। इसमें ज्ञाता है, इसमें ज्ञान है, इसमें ज्ञेय है। कहते हैं इस त्रिपुटी के सहित अद्वितीय ब्रह्म, इस त्रिपुटी के सहित अद्वितीय ब्रह्म में अंतःकरण की वृत्ति की जो स्थिति है वो सविकल्प समाधि कहलाती है। ये समाधि की जो स्थिति है ये सब वृत्ति की है, ये भी ध्यान करने वाली बात है, क्योंकि सारा खेल वृत्ति का ही है। और इसीलिए इन्होंने, स्वामी निश्चल दास जी ने ये जो विचार सागर ग्रंथ लिखा है, इसके साथ साथ एक ग्रंथ और लिखा है
और वो ग्रंथ है व्रति प्रभाकर, जहां पर इस व्रति की स्थिति को एक ग्रंथ में आप चिंतन करें, कैसा लिखा होगा, कितना लिखा होगा, कितने बड़े विद्वान होंगे। केवल व्रति व्रति के ऊपर ग्रंथ लिख दिया और अच्छे अच्छे विद्वान उस ग्रंथ को समझ नहीं पाते, इतना गूढ़ ग्रंथ है वो ग्रंथ। जो प्रबल जिज्ञासु हैं और शास्त्रों के परम विद्वान हैं वही समझ पाते। तो ये जो व्रति की स्थिति है भाई, सारा खेल इसी का है। ये व्रति तो है जो बार बार आपको संसार में ले जा रही है, ये व्रति ही तो है जो आपको बार बार भटका रही है, ये व्रति ही तो है जो कभी आपको सत्संग की ओर लेकर जाती है और कभी संसार की ओर लेकर जाती है। सारा खेल व्रति का ही तो है। ये धारणा और ध्यान क्या है, ये भी तो व्रति की स्थिति है। व्रति का एक परमात्मा के स्वरूप में निष्ठावान हो जाना, धारणा, और फिर उसी परमात्मा में जिसके प्रति निष्ठावान हुए हैं उस वृत्ति को निरंतर प्रवाहित करना, ये ध्यान है। तो फिर वृत्ति का ये है, इस वृत्ति को लगाना है, इस वृत्ति को डाइवर्ट करना है। जैसे पहाड़ों से नदियां निकलती हैं और अब से 100 साल पहले कह लीजिए, ये जो नदियां निकलती थी आपने बहुत सुना होगा कि जब भी बरसात आती नदी घाट बदल देती, जहां बह रही है वहां से 2 किलोमीटर परे चली गई, 2 किलोमीटर इधर चली गई, दिशा बदल गई। मैदानों पहाड़ों में तो नहीं बदली, क्योंकि पहाड़ों में तो वही पहाड़ों के मध्य से गुजरना है, इसलिए वहां पर दिशा नहीं बदलती। लेकिन जब मैदान में आती है तो मैदानों में दिशा बदल जाती है, क्योंकि उसके साथ बह करके बालू वगैरह आती है तो वहां उस रास्ते में बालू जम जाती है तो उस साइड में बहने लगती है। और जब बाढ़ आती है पता नहीं कितने गांव के गांव तबाह हो जाया करते थे, क्योंकि उस समय उसका प्रवाह अनियंत्रित होता है। नदी की जो गति होती है वो बड़ी तीव्र होती है और उसमें बहुत माल भरा होता है। इस कारण से वो इधर उधर जहां जी में आवे मन मोदी बहने लगती है। और आपने बहुत से शहरों में देखा होगा अभी भी, इसी का परिणाम क्या है कि नदी को सीधे बहना चाहिए, 2 दिशाओं में आपको नदी दिखाई देगी, किसी भी शहर में जाए, कहीं भी जाए जहाँ जा रही है। लेकिन कई बार क्या होती है कि वो नदी ऐसे सीधे जा रही है और फिर ऐसे घूम जाती है, उस नगर को 3 तरफ से आवृत कर लेती है, 4 तरफ से आवृत कर लेती है। वृंदावन में आप देखिए तो वृंदावन में ऐसा ही हो रहा है, यमुना जी ऐसे गई फिर ऐसे घूम गई, सर्पाकार कुंडली सी बनाकर। प्रयाग में भी ऐसा ही हुआ है, आप वहां जाकर के देखें तो कई बार दिशा भ्रम हो जाता है। एक ही बार एक नदी को एक ही स्थान पर 2-2 बार पार करना पड़ जाता है। तो अरे ये क्या हुआ, ये क्या खेल हुआ, समझ में नहीं आता। तो उसका रीजन क्या है, नदी की अनियंत्रित गति, नदी का अनियंत्रित प्रवाह, और ये अंतःकरण उस नदी के समान ही है।
इस अंतःकरण की गति भी नियंत्रित नहीं है। अंतःकरण की गति न जाने कैसी कैसी हो जाती है, कैसे कैसे अंतःकरण की वृत्ति घूमती है और घुमाती है। सारा खेल वृत्ति का। लेकिन कुछ मनीषी आए, सोचा भाई इसका कुछ उपाय करना चाहिए। वैज्ञानिक आए, इंजीनियर आए, ये कह लीजिए, और उन्होंने सोचा भाई ये गति तो, ये जो नदी है ये तो बार बार विनाश करती है हर बार। कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे नदी एक सीमा में बहने लगे। अब नदी को बहते हुए रोका तो नहीं जा सकता, इतना जल आता है, आवश्यकता भी है, लेकिन उसकी गति को क्यों न एक व्यवस्थित रूप दे दिया जाए। तो इंजीनियरों ने प्रयास किया और प्रयास करके कहने लगे भाई एक काम, जहां से ये अव्यवस्थित होती है वहां पर एक डैम बना दो, बांध बना दो, बंधा लगा दो इसके आगे, इसको भागने मत दो, दौड़ने मत दो। और बांध लगा करके कहने लगे एक जगह पर इस पानी को इकट्ठा करने का इंतजाम करो, और वो पानी जब हम चाहें, जैसे चाहें, जितना चाहें उतना इसमें से निकालते रहे। झील बनाते, इसे झील कहते हैं। जितनी भी झीलें हैं वो यही तो हैं, पानी आ रहा है, एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है, निकलने की जगह मिली नहीं। वो आर्टिफिशियल में तो ही है, वो प्राकृतिक में जब निकलने की जगह नहीं मिली, जब तक नहीं मिली तब तक भरता रहा, और जब मिली तो उससे आगे बढ़ गया। तो झीलें बनती चलेगी। पहाड़ों में इस तरह की झीलें बहुत हैं, जहाँ पहाड़ों में रास्ता नहीं मिला वहाँ झील बनती थी, और धीरे धीरे वे झीलें फिर मिला, रास्ता तो मिला, ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं मिला, निकाले गए फिर रास्ते। तो नदी को वहां पर एक झील का रूप दिया, बहुत बड़ी झील का, और फिर उसके बाद उसमें से एक नहर निकाली, बांध करके नहर निकाली, और नहर निकाल करके उसके दोनों किनारों को बिल्कुल एक सही तरीके से आगे लेकर के गए। अब उसका पानी 2 जगह पर बट गया, या 3 जगह, या 4 जगह, क्योंकि न जाने कितनी नहरें निकाल दी, बांटते चले गए उसके पानी को। तो बटने से वो व्यवस्थित हो गया, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा कम हो गई, और जहां जहां संभव था शहरों में उस नदी के किनारों को भी बांध दिया गया, अर्थात घाट बना दिए गए। तो उससे अब वो सीमा में बहेगा, और वहां से बाढ़ की समस्याएं हल हो गई। जहां तक नहीं बंध पाए वहां आज भी यथावत स्थिति बनी हुई है। तो जैसे बांध बना करके नदी की गति को नियंत्रित कर दिया जाता है, उसको एक दिशा दे दी जाती है, ठीक इसी प्रकार से ये अंतःकरण की बहती हुई वृत्ति को ये ध्यान के द्वारा एक जगह पर रोक करके एक गति प्रदान कर दी जाती है, एक दिशा प्रदान कर दी जाती है, एक नियंत्रण में उसको ले लिया जाता है। तो हमें यही करना है, इस वृत्ति को नियंत्रण में लेना है। जितने भी साधन हैं वे सारे के सारे साधन वृत्ति को नियंत्रण में लेने के लिए, वृत्ति को रोकने के लिए हैं, वृत्ति को सही दिशा देने के लिए। बार बार क्यों कहते हैं कि भगवान का भजन करो? इस भजन करने से क्या होगा? कहते हैं जो वृत्ति अपने आप इधर उधर बह रही है, वो इधर उधर ना बह करके एक राम जी की दिशा में बहेगी, एक भगवान की दिशा में बहेगी। इसीलिए तो कहते हैं कि राम जी की तरफ लेकर के चलो, भगवान की तरफ लेकर के चलो, कृष्ण से प्रेम करो, राम से प्रेम करो, शिव से प्रेम करो। यही तो है कि एक वृत्ति को दिशा मिल जाती है इससे। इसलिए बारंबार हमारे मनीषी कहते हैं कि वास्तविक साधन वे ही हैं जिनके द्वारा आपकी वृत्ति संसार से हट करके संसाराधिपति की ओर चले। इसलिए क्या करें? कहते बार बार राम जी को ही गाएं,
राम ही सुमीरिए गाइए राम। तुलसीदास जी ने आखिर में जाकर के ये सार निकाला। रामचरितमानस जो लोग पढ़े हैं, आखिर में जाकर के भगवान यही कह देते हैं, राम ही सुमीरिए गाइए राम, संतत सुनहि राम गुण ग्राम। राम जी को ही सुनिए, राम जी का स्मरण कीजिए, राम जी में चित्त को लगाइए, संतों से राम जी की महिमा का गुणानुवाद बार बार सुनिए, और केवल सुनिए मत, गाइए जरूर। गाने से बड़ा ध्यान लगता है। जब आप किसी चीज को गाने लगते हैं ना, तब ध्यान ज्यादा बढ़ेगा। हमारे गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर भजन इसी दिशा में लेकर के चलने के लिए बनाया। राम रमैया गाए जा, राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा। राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा। मन की दुविधा भागेगी जब सच्चा आनंद पाएगा। मन की दुविधा भागेगी जब सच्चा आनंद पाएगा। ये जो मन तेरा दुविधा में रहता है, मन तेरा अनिश्चित रहता है, मन तेरा तनाव में रहता है, मन तेरा भटकता रहता है, कहते जब हरि की ओर ध्यान लगाएगा, हरि का तो गायन करेगा, तो तुझे सच्चा आनंद मिलना शुरू हो जाएगा और मन की सारी दुविधाएं समाप्त होती चली जाएंगी। इसलिए मन की दुविधा भागेगी जब सच्चा आनंद पाएगा। राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा। दुनिया की परवाह न कर तू, दुनिया की परवाह न कर तू, अपना काम बनाए जा, अपना काम बनाए जा। प्रातः काल या सायंकाल में, प्रातः काल या सायंकाल में सत्संगत में आए जा। राम रमैया गाए जा, राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा। राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा। करतल भिक्षा तरतल वासा, करतल भिक्षा तरुतल वासा। आशा किसकी करता है, आशा किसकी। करतल भिक्षा तरतल वासा, आशा किसकी करता है। अजर अमर अविनाशी होकर, अजर अमर अविनाशी होकर, बार बार क्यों मरता है, बार बार क्यों मरता है। प्रियतम प्रीत मनाए जा, प्रियतम प्रीत मनाए जा, सबसे प्रेम निभाए जा। राम रमैया गाए जा, राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा। नदियों से पानी पर्वत की गोदी में निद्रा ले, नदियों से पानी पर्वत की गोदी में निद्रा ले ले। भिक्षा करके भूख मिटा ले, चिंता को तर्पण दे दे। भिक्षा करके भूख मिटा ले, चिंता को तर्पण दे दे। अपना मोह मिटाए जा, अपना मोह मिटाए जा। तृष्णा यार जलाए जा।
अपना मोह मिटाए जा, तृष्णा यार जलाए जा, राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगा, राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा। मान अपमान चढ़ा सूली पर, मान अपमान चढ़ा सूली पर, मैं से पिंड छुड़ा ले तू। मान अपमान चढ़ा सूली पर, मैं से पिंड छुड़ा ले तू। जिसको पाकर तृप्ति पूर्ण है, जिसको पाकर तृप्ति पूर्ण है, उस ईश्वर को पाले तू, उस ईश्वर को पाले तू। जिसको पाकर तृप्ति पूर्ण है, उस ईश्वर को पाले तू। अपनी प्रारब्ध खाए जा, अपनी प्रारब्ध खाए जा, आगे भोग मिटाए जा, राम रमैया गाए जा, राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा, राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा। मन की दुविधा भागेगी जब सच्चा आनंद पाएगा, सच्चा आनंद पाएगा। राम रमैया गाए जा, हरि से प्रीत लगाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा, हरि से प्रेम किए जा। भाई एक ही रास्ता है, दूसरा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हरि से प्रेम किए जा। इसमें जितनी भी बात कही, उन सब से जो चित्त की वृत्तियां फैल रही हैं, इनसे चित्त की वृत्तियां सिकुड़ने लगी। पहली बात कही, दुनिया की परवाह न करो। दुनिया क्या कह रही है ये मत सोच, दुनिया क्या कर रही है ये मत सोच। अरे कहां कहां इस मन को खपाता फिरता। फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने ये क्यों कह दिया, फलाने ने ये कर दिया, ये क्यों कर दिया, तुझे क्या। एक आदमी हिसाब लगाता, फलाने सेठ के इतने, फलाने सेठ के इतने, फलाने की इतनी फैक्ट्री, फलाने की इतनी फैक्ट्री। कहने लगे तेरी क्या, तुझे क्या लेना देना, होंगी होने दे, उसका अपना प्रारंभ। तो दूसरे की दुनिया में टांग क्यों अड़ा रहा है। दूसरे की दुनिया में टांग अड़ाने से बाहर निकल। तो सिर्फ अपनी तरफ दृष्टि कर। दूसरे को कम मिल गया, ज्यादा मिल गया, तुझे कम मिल गया, ज्यादा मिल गया, अरे जो मिल गया उससे तृप्त हो, संतुष्ट हो, धैर्य रख। मान अपमान चढ़ा सूली पर। संसार में जो मान और अपमान है ना, इसे सूली पे चढ़ा दे, फांसी लगा दे, सारे दिन इसी में लगा रहता है। कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया कानी, परमान बड़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजनाई। अरे भाई इनसे बाहर निकल। फलाने ने मेरा अपमान कर दिया, फलाने ने गाली दे दी, फलाने ने हानि कर दी, नुकसान कर दिया, अरे घेरे में पड़ने दे फलाने को। तो क्या लेना देना फलाने से। तो अपने स्वरूप में आ, तो अजर हमारा विनाशी होगा। बार बार तू मर रहा है, इस बात के ऊपर चिंतन कर। इस मरने से बाहर निकल, जीने की तरफ जा। और जीने की तरफ तभी जा सकता है तो संसार को भूलना शुरू कर दे, संसार वालों को भूलना शुरू कर दे। नहीं तो भाई ये तुझे जीने नहीं देंगे। सबसे बड़ी समस्या ये जीने नहीं देते। इसलिए उन संसार वालों से और संसार वाले में तेरे जोन से अपने बिल्कुल खास हैं।
चाहे वो तेरे माँ बाप हो, पति पत्नी हो, बाल बच्चे हो, भाई बंधु हो, कुटुंब कबीला हो, मित्र समुदाय हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, समाज हो, जो भी हो, सब तेरे ऊपर उंगली उठाने के लिए बने। उनको तो उंगली उठानी है भाई। जिनको उंगली उठानी है वो उंगली उठाने से बाज नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। अब शुरू में हमें भी बड़ा महसूस होता, कहीं तो मुंह पे कह के चले जाते, अजी कथा करने का क्या लेते हो। हर बार कथा में इस बात को स्पष्ट कह देते हैं, भाई हम कथा करने का कुछ नहीं लेते, हम कथा इसलिए नहीं करते हैं कि हमें कुछ लेना है। भगवान ने अपना व्यापार दे रखा है, उधर पूर्ति तो उससे होगी, लेकिन कहने वाले कहाँ पिंड ये बहुत कमाई होती है, ये हो जाएगा, वो हो जाता है, इतना कर दिया, वो कर दिया। हाँ भाई सब हो गया, भगवान ने सब कर दिया, तुझे क्या पर, तूने क्या दिया, इस तरफ सोचा तूने तो उंगली तो उतारा, तूने क्या दिया। अब लोगों का काम तो कहने का है। अब मेरे से आगे बहुत लोग कहते हैं, अजी फलाने ने ये कह दिया, मैंने कहा भाई इधर से सुन गया, इधर से निकल गया, मैं इसे अब अंदर ले जाना बंद कर दिया, क्योंकि अंदर लेकर के जाऊं तो फिर मन की दुविधा कैसे भागेगी। निकल जाओगे बाहर के, अपना बचाव करते हुए क्यों अंदर लेकर जाते हो। अंदर जाओगे तो फिर गड़बड़ होगी। दुनिया भाई आपके खाने को भी कहेगी, आपके पहनने को भी कहेगी, न जाने दुनिया तो क्या क्या कहेगी। अजी आपने वहां फलानी जगह पर कथा की, खाने में कमी, रहने में कमी, इतना पैसा हमने दिया। हाँ भाई हम तो मना कर रहे हैं, दिया भाई, तेरा एहसान है, कथा हो गई उसकी बदौलत। ये तो भाई चलती रहना है, लोग कहने से बाज आने वाले नहीं है। संसार का काम कहने का है नहीं, कहता रहो। तुझे दुनिया की परवाह नहीं करे, तुझे केवल अपनी दृष्टि कहां रखनी है, केवल भगवान की ओर दृष्टि रखनी है। तू तो राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा, मन की दुविधा भागेगी जब सच्चा आनंद पाएगा। संसार तेरे अंतःकरण की वृत्तियों को घुमाने के लिए ही बना, भटकाने के लिए ही बना है, विचलित करने के लिए ही बना है। लेकिन अगर तेरा प्रेम राम जी से है, तो परमात्मा में अपने चित्त को लगाए हुए है, तो कोई तुझे भटका नहीं सकता। तेरी वृत्ति रामाकार हो जाएगी, तेरी वृत्ति परमात्माकार हो जाएगी। और यही वृत्ति जो रामाकार वृत्ति होती है, कृष्णाकार वृत्ति होती है, शिवाकार वृत्ति होती है, यही वृत्ति आगे जाकर के ब्रह्माकार हो जाती है। पहले ये वृत्ति रामाकार होगी, स्थिरता को प्राप्त होगी, यही ध्यान है। और यही ध्यान तुझे उस समाधि की ओर लेकर जाएगा। प्रारंभ में सविकल्प समाधि रहेगी, बाद में निर्विकल्प समाधि होगी। और ये जो सविकल्प समाधि है, इसको भी कहा दो प्रकार की समाधि होगी। सविकल्प समाधि के दो भेद के, और सविकल्प समाधि के दो भेद कौन से कहे? एक तो शब्द संयुक्त, शब्दान, और एक शब्दान अनवृत्त। दो प्रकार, शब्दानुविद्ध और शब्दानुविद्ध। केवल मैं का फर्क, एक नया फालतू समझ लो। कहते हैं जिस समय ये ब्रह्मा का वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि इस शब्द से संयुक्त हो,
इससे संयुक्त हो, इससे जुड़ी हुई हो, कहीं ना कहीं वृत्ति में ये उच्चारण चल रहा हो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो यहां पर ज्ञाता ज्ञान ये रूप त्रिपुटी है, और इस त्रिपुटी के सहित अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति है। तो इसको शब्दानुविद, शब्दानुविद सविकल्प समाधि कही जाती है। और जब ये शब्द ना रहे, अभी त्रिपुटी तो है, लेकिन शब्द अहम ब्रह्मास्मि भी लय हो जाए, और जब ये शब्द न रहे तो उसे कहते हैं शब्दानुविद, अर्थात शब्द भी अब विराजमान नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि भी अब विराजमान नहीं है। तो दो प्रकार की सविकल्प समाधि होती है। और इसके बाद कहा अब निर्विकल्प समाधि की बात करते हैं। निर्विकल्प, जहां कोई विकल्प ना हो, कहते हैं जब त्रिपुटी का भान समाप्त हो जाए, पहले अहम ब्रह्मास्मि संयुक्त, फिर अहम ब्रह्मास्मि भी लय, लेकिन त्रिपुटी है, अब त्रिपुटी भी न ज्ञाता है, न ज्ञान है, न ज्ञेय है। ये तीनों जब लय को प्राप्त हो जाए और अखंड ब्रह्मा का अंतःकरण की स्थिति, अंतःकरण की स्थिति कैसी है? अखंड ब्रह्मा का अंतःकरण की वृत्ति में ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ब्रह्म में अखंड रूप से, उसमें कोई भाग नहीं है, उसमें कोई कटाव नहीं है, उसमें विभाग नहीं, बिल्कुल अखंड। ऐसी जब वृत्ति हो जाए, अंतःकरण की वृत्ति की ऐसी स्थिति हो जाए, तो ऐसी वृत्ति ये निर्विकल्प समाधि की कही जाती है। और ये जो सविकल्प समाधि है, कहते हैं ये तो साधन है, और निर्विकल्प समाधि इसका फल है। एक बाह्य साधन होते, एक अंतरंग साधन होते, बहिरंग और अंतरंग साधन होते। ध्यान और धारणा बहिरंग हो गए। सविकल्प समाधि में अहम ब्रह्मास्मि भी अब बहिरंग हो गए, और जहां जाकर के ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूपी त्रिपुटी, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि भी लय हो गया, ये अंतरंग साधन है। और जब ये अंतरंग साधन ये भी लय हो गया, तब सिद्धता आ गई, फल हो गया। इसी को कहते हैं निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि जो साधन रूप है, यद्यपि कहते हैं इसमें त्रिपुटी रूप द्वैत प्रतीत होता है, क्योंकि जब ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय है, मैं ज्ञाता, वो ज्ञेय, और उसको प्राप्त करना का जो तरीका जैसे प्राप्त किया जाए वो ज्ञान, कि वो बना हुआ है। तो यहाँ एक लगता है कि कभी थोड़ा सा द्वैत है, तो कहते हैं कि ऐसी जो त्रिपुटी रूप द्वैत की प्रतीति होती है, वो क्योंकि ब्रह्म रूप है। त्रिपुटी भले ही है, लेकिन यह कि अहम ब्रह्मास्मि, जिसको जाना जा रहा है वो भी ब्रह्म, और जो जान रहा है वो भी ब्रह्म। यद्यपि अभी दो हैं, लेकिन दोनों ब्रह्म रूप से हैं। तो कहते हैं कि कहने के लिए द्वैत है, लेकिन वास्तव में ये अद्वैत ही है, साधन रूप जो सविकल्प समाधि है। ताकि बिना यद्यपि त्रिपुटी रूप द्वैत प्रतीत होता है, लेकिन ये द्वैत चूंकि ब्रह्म रूप करके प्रतीत होता है, इसलिए इसको द्वैत नहीं कहा जाता, या द्वैत ही कहा जाता। सविकल्प समाधि में भी ये अद्वैती है, और मैंने आपको बता दिया। और इसमें इन्होंने एक उदाहरण दिया,
कहते कैसे प्रतीत होता है? जैसे कहते हैं मृतिका है, और मृतिका के विकार, मृतिका माने मिट्टी, मिट्टी के विकार क्या है? घटादि, घड़ा है, सकोरा है, सुराही है, खेल खिलौने हैं। तो एक तो घड़े रूप में प्रतीति है, खेल खिलौने के रूप में प्रतीति है, लेकिन कहते हैं विवेकी को न घड़ा दिखता है, न खेल खिलौने दिखते हैं, उसे मिट्टी दिखाई देती है। विवेकी को मिट्टी ही दिखाई दे रही है। ऐसे ही सविकल्प समाधि में एक ब्रह्म ही दिखाई दे रहा है। द्वैत सहित अद्वैत की प्रतीति है ये। केवल कथन मात्र के लिए द्वैत है, लेकिन वास्तव में ये अद्वैत ही है, क्योंकि मैं भी ब्रह्म हूं और सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ एक परमात्मा ही है। परमात्मा से भिन्न जब कुछ रह ही नहीं जाता, तो इसको कहते हैं ये अद्वैत ही है। सारी की सारी मिट्टी के जो भी समान हैं, वो सब मिट्टी ही प्रतीत होते हैं। ऐसी सविकल्प समाधि में जितना भी त्रिपुटी रूप द्वैत प्रतीत हो रहा है, ये सब ब्रह्म रूप ही प्रतीत होता है कि तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म। अब ये तो बात सविकल्प समाधि की होगी। अब आगे फिर से निर्विकल्प समाधि की बात कर रहे हैं कि निर्विकल्प समाधि में भी कहते हैं सविकल्प समाधि की भांति द्वैत होता है। इसमें भी त्रिपुटी के कारण से द्वैत की प्रतीति होती है, लेकिन ये कैसी होती है? कहते जैसे कि नमक की एक डली जल में डाल दी जाए, घुल जाए, तो फिर दिखाई नहीं देती, वो दिखाई नहीं देती। ठीक इसी प्रकार से ये द्वैत फिर दिखाई नहीं देता। जल नमकीन हो गया बस, लेकिन वैसे तो दिखाई नहीं देता उसमें पड़ा हुआ नमक। तो इसलिए कहते हैं सविकल्प समाधि में भी और निर्विकल्प समाधि में भी वास्तव में द्वैत की अप्रतीति है, केवल कहने के लिए है। यहां पर चूंकि केवल ब्रह्माकार वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति होने के कारण से द्वैत नहीं है। अब कहते हैं निर्विकल्प समाधि और सुसुप्ति दो चीजें हैं। एक अवस्था सुसुप्ति की होती है, एक अवस्था निर्विकल्प समाधि की। कहले दोनों में भेद क्या है? अंतःकरण के दृष्टिकोण से भेद क्या है? सुसुप्ति में भी अंतःकरण वृत्ति रहित हो जाता है। जिस समय सुसुप्ति अवस्था होती है, निद्रा होती है, स्वप्न नहीं, ये ध्यान करना, गमेर नहीं। एक गमेर की अवस्था होती है ना, गमेर की अवस्था में आधा जाग रहा, आधा सो रहा। स्वप्न की अवस्था में केवल स्वप्न का संसार चल रहा, और सुसुप्ति में न जागृत का है न स्वप्न का है संसार। ये जो सुसुप्ति की अवस्था है, निद्रा की अवस्था है, इसमें अंतःकरण कोई वृत्ति नहीं, वृत्ति रहित हो गए। यहां पर न ज्ञाता है, न ज्ञान है, न ज्ञेय है, तो तीनों साथ। फिर क्या डिफरेंस है समाधि में और इस सुसुप्ति में? फर्क क्या है? तर्कशास्त्री ने ये प्रश्न उठाया कि भाई ये बात तो ठीक है कि सुसुप्ति में भी वृत्ति सहित अंतःकरण का लय हो जाता है,
और निर्विकल्प समाधि में कहने का फर्क क्या है? कहने निर्विकल्प समाधि में वृत्ति का लय नहीं होता। तो यहां ध्यान करने की बात यह, निर्विकल्प समाधि में वृत्ति का लय नहीं होता, अंतःकरण का लय नहीं होता। कहते वृत्ति से अंतःकरण तो होता है लेकिन उसकी प्रतीति नहीं। जिस समय अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति भी लय को प्राप्त हो जाती है उस समय अंतःकरण वृत्ति सहित विराजमान तो रहता है। सुसुप्ति में विराजमान नहीं रहता, सुसुप्ति में लय हो जाता है। यहां पर कहते हैं अंतःकरण रहता तो है लेकिन उसकी प्रतीति करने वाला नहीं होता, से उसको देखने वाला नहीं होता, उसकी प्रतीति नहीं होती। फिर निर्विकल्प समाधि में अंतःकरण की जो ब्रह्माकार वृत्ति होती है वो सविकल्प समाधि का जो बारंबार का अभ्यास है उस अभ्यास के कारण से ये निर्विकल्प समाधि ऐसी हो जाती है कि इसमें अंतःकरण की प्रतीति, उसकी वृत्ति की प्रतीति समाप्त हो जाती है। तो ये सुसुप्ति का और निर्विकल्प समाधि का भेद है। अब कहते हैं निर्विकल्प समाधि भी भाई दो प्रकार की है, बहुत लंबा चलेगा चैप्टर। अब निर्विकल्प समाधि भी दो प्रकार की है। कहते हैं कौन कौन सी? कहते हैं एक अद्वैत भावना रूप और दूसरी अद्वैत अवस्थान। एक तो अद्वैत भावना है, एक अद्वैत अवस्थान। कहने की क्या है? अब इन दोनों को समझा रहे हैं। अद्वैत भावना क्या है? पहली अद्वैत भावना को कहते हैं निर्विकल्प समाधि में अद्वैत भावना। कहते हैं जब अद्वैत ब्रह्माकार अंतःकरण की अज्ञात वृत्ति सहित होवे, वृत्ति क्या है? अज्ञात, जिस वृत्ति का ज्ञान नहीं होता। जब अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति लय को प्राप्त हो जाती है, यहीं तक तो अभी लिया था। कहते हैं भावना वहां पर अहम ब्रह्मास्मि की है, भले ही वो अब लय हो गई है लेकिन है अहम ब्रह्मास्मि की भावना। तो यही अद्वैत भावना। जब अंतःकरण की जो वृत्ति अज्ञात है, जिसको जानने वाला कोई है नहीं, जो अब जानी जाती नहीं, लेकिन वो अहम ब्रह्मास्मि के साथ लय हुई है, इस भावना के साथ लय हुई है कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो इसको कहते हैं अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि। और इसका अगला रूप आता है, क्योंकि उत्तरोत्तर ये ऊपर की तरफ लेकर के जाओ। ये दो प्रकार से कहने वाला दो स्थितियां हैं। जैसे सविकल्प और निर्विकल्प की दो स्थितियां तो हुई है, तो ये कि ज्ञाता ज्ञान सहित ब्रह्माकार वृत्ति हुई, वो सविकल्प अहम ब्रह्मास्मि की भावना से। जब अहम ब्रह्मास्मि भी लय हो गया तो निर्विकल्प कहते हैं। अब इस निर्विकल्प भावना में जब ये अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति लय को प्राप्त हुई है तो इसको हमने कहा अद्वैत भावना के साथ। अब कहा कि जब बहुत अधिक ये अभ्यास हो जाता, बड़े लंबे समय तक यही चलता रहता, वृत्ति अज्ञात, अहम ब्रह्मास्मि की भावना के साथ जो लय को प्राप्त हुई वृत्ति, वो अज्ञात अवस्था, कहते हैं अत्यधिक अभ्यास के होने से जब ये वृत्ति, ये भावना अहम ब्रह्मास्मि की, अभी क्या है अहम ब्रह्मास्मि की भावना? कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि की भावना भी लय को प्राप्त हो जाए, अर्थात ये भी अहम ब्रह्मा
की जो गति है ये भी शांत हो जाए। अब कुछ नहीं, इसे कहते हैं अद्वैत अवस्था। ये है अद्वैत अवस्था, जहां पर अहम ब्रह्मास्मि भी कहना बनता नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि भी कब तक कहना बनता है? जब तक स्वरूप का बोध नहीं हुआ। अब किसे कहे भाई मैं ब्रह्म हूं, जब अपने सिवाय कुछ रहा ही नहीं, एक ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ रहा ही नहीं, तो ब्रह्म किसे कहे कि मैं ब्रह्म हूं? अज्ञान काल में ये कहना बनता है कि मैं ब्रह्म हूं, और ज्ञान काल में ये कहना भी नहीं बनता है। इस अवस्था में विराजमान होने के बाद ये कहना नहीं बनता कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म। इसको कहते हैं अद्वैत अवस्थान, निर्विकल्प समाधि। ये भी लय को प्राप्त। तो कहते हैं कैसे? अब इसमें भी एक उदाहरण दिया। कैसे? क्योंकि हर जगह पर कैसे जरूर लगा दिया गया, और कैसे लगाने पर क्या कहा? कहते हैं कि लोहे की प्लेट है, तपती तवा है घर में, उसका गरम गरम तवा, और गरम गरम तवे के ऊपर पानी के छींटे मारे। जब गरम तवा होता है कुछ पता चलता है क्या? ये एकदम गरम तवे पर पानी की छींटे लय को प्राप्त हो जाती हैं, उस लोहे में प्रवेश कर जाती है। ये कहने के लिए है, इसमें वो मत लगाना भाई तर्क, क्योंकि ये इशारा किया जाए, इशारों से समझाया जा रहा है। अब वो लोहे में खरा नहीं उतरेगा, वो अपने में उतरेगा जो बात कहने जा रहे हैं। कभी लोहे में लगा लो तो इशारा समझ। कहते हैं जैसे गरम गरम लोहे के ऊपर डाली गई बूंद उस लोहे में लय को प्राप्त हो जाती है, तैसे ही ये जो अद्वैत भावना है, अहम ब्रह्मास्मि रूपी अद्वैत की भावना, कहते हैं ये समाधि के दृढ़ अभ्यास से, जब अभ्यास बिल्कुल दृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है, तो कहते हैं अत्यंत प्रकाशमान ब्रह्म विषय ये वर्ती लय को प्राप्त हो जाती है। जैसे बूंदें लोहे के ऊपर पड़ करके, गरम लोहे के ऊपर पड़ करके उसमें लय हो जाती है, इसी तरह ये अद्वैत भावना अद्वैत अवस्था में ब्रह्म में लय को प्राप्त हो जाती है। ये अद्वैत अवस्था रूप निर्विकल्प समाधि ये फल है। अवस्था फल है, भावना साधन है। अब देखो कितने आगे आगे साधन में, ये भी साधन। अद्वैत भावना साधन है और अद्वैत अवस्था ये फल है। एक साधन है, एक फल है। और इसको 3 गुणों के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया कि समाधि में कहते रजोगुण और तमोगुण का तिरोभाव हो जाता है, सतोगुण उपादान रूप से रहता है, और ये जो सतोगुण है, शुद्ध सतोगुण है, कहते जब तक वृत्ति शुद्ध सतोगुणी नहीं होती तब तक रजोगुण और तमोगुण इसमें लय नहीं हो सकता। सतोगुण और तमोगुण और रजोगुण सतोगुण में ही लय होता। कहते जैसे सतोगुण और तमोगुण, वो रजोगुण और तमोगुण सतोगुण में लय होता है, ऐसे ये है भाई, ये भावना लय को प्राप्त हो जाती है। रजोगुण और तमोगुण का लय होना क्या है? विकारों का लय होना है। जैसे जैसे आप सत्संग में जाते हैं,
जैसे जैसे आप भगवान की ओर आकृष्ट होते हैं तो आपके जीवन से सतोगुण और रजोगुण कहाँ चला जाता है? कहते वो कन्वर्ट होने लगता है। वो वृत्ति आपकी कन्वर्ट होकर के, परिवर्तित होकर के सतोगुण होने लगती है। यही तो होता है। तो जैसे रजोगुण और तमोगुण सतोगुण का रूप धारण कर लेता है, ऐसे अद्वैत भावना अद्वैत अवस्था में विराजमान। लोहे के उदाहरण से समझे या गुणों के उदाहरण से समझे, बात ही कही। लेकिन समझना यही है, इस बात को समझ करके आज समाधि के जो रूप आपको बताए, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि दो प्रकार की बताई, एक शब्दानुवित, एक शब्दानुवित, शब्द से संयुक्त, और फिर जहां शब्द भी ना हो दो। फिर ये ब्रह्माकार वृत्ति भी आपको बताई, जो निर्विकल्प समाधि। इस निर्विकल्प समाधि में भी ये अहम ब्रह्मास्मि की जो भावना है, ये जो त्रिपुटी है, ये त्रिपुटी पहले है और फिर नहीं है। जहाँ पर त्रिपुटी लय हो गई, अहम ब्रह्मास्मि की भावना भी प्रकाश स्वरूप ब्रह्म में लय को प्राप्त हो गई। इसको कहते हैं अद्वैत अवस्था रूप निर्विकल्प समाधि। तो यहाँ तक की चर्चा आज आपके सामने रखने का प्रयास किया। कल फिर इस समाधि के विषय को और समाधि में क्या क्या अड़चन है, क्योंकि इसमें कुछ अड़चन आती है, तो वो अड़चन किस किस चीज की आती है वो भी कल आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। अब तो भाई आज का समय तो हमारा लय को प्राप्त हो गया, ये कहते हैं। तो हम यहीं पर आज विश्राम देंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए कि आप अपने आप में विराजमान हो, यही भगवान को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।